मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ऑल्सो आरआईएमसी एंड सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट सभी चैप्टर से है। क्लियर, आपके कंप्लीट सिलेबस से क्वेश्चंस है, मींस किसी भी चैप्टर के पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं है, कंप्लीट सिलेबस से क्वेश्चंस है, रैंडमली क्वेश्चंस है। जो 100 क्वेश्चंस का वाला टॉपिक था उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, जिसका पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड मींस पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में आपके टोटल 50 क्वेश्चंस हो गए, जो जिनका वीडियो बन चुका है पहले, जो आपको उनका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अभी हम बात करेंगे पार्ट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 76 तक देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। ओके बेटे, पार्ट थर्ड है, जो पार्ट थर्ड में गया है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है a इक्वल टू 7, a का वैल्यू 7 दे रखा है, b इक्वल टू 5 दे रखा है, c इक्वल टू 3 दे रखा है। देन द वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इनका वैल्यू तो a स्क्वायर का मींस a कितना 7 है, 7 का स्क्वायर 49, तो फर्स्ट 7 का स्क्वायर 49 प्लस b स्क्वायर मींस b कितना 5 का स्क्वायर 25 प्लस c स्क्वायर मींस c का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस ab का मींस a कितना 7, b कितना 5, 7 5 से 35 माइनस bc का मींस b कितना 5 है, c कितना 3 है, 5 3 या 15 माइनस c कितना 3, a कितना 7 3 या 21 कितना हो जाएगा। प्लस वालों को एग्जीक्यूट कर लेंगे, 9 प्लस 9 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा 23 का 3 2 कैरी 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8 83 माइनस वालों को एग्जीक्यूट कर लेंगे, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11 1 कैरी 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 83 माइनस 71। इसको सेपरेट करूंगा, 3 से 1 2 8 से 7 1 12 मीन 12 आपको ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, तो इसमें आपको दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे a स्क्वायर मींस a है उसका स्क्वायर, b स्क्वायर मींस जो b का वैल्यू उसका स्क्वायर, c स्क्वायर मींस जो c का वैल्यू उसका स्क्वायर, ab का मींस क्या a मल्टीप्लाई b। तो इसमें सभी का वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 12 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है मल्टीप्लाई x प्लस 5 एंड x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है। आप चाहो इसको डायरेक्ट कर लो, कितना है x प्लस 5 एंड मल्टीप्लाई x माइनस 5। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी दिख रहा है, देखो क्या होता है a माइनस b ब्रैकेट में a प्लस b, तो क्या होता है आइडेंटिटी इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये a का वैल्यू x, b का वैल्यू कितना 5, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर मींस x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर माइनस 25। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसको अगर आपको इसका आइडेंटिटी नहीं आता है तो आप इनको वैसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। क्लियर, तो यहाँ पे कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है हाउ मेनी डिग्री एडेड, कितना डिग्री ऐड करे इन 150 डिग्री में कितना ऐड करे टू मेक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मींस 180 डिग्री मींस 150 डिग्री को 180 डिग्री बनाने के लिए कितना ऐड करें। मैं ऐड कर लेता हूं x भी एडेड, तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 150 प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 150 कितना हो गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मस्ट बी एडेड। 150 डिग्री में 30 डिग्री ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 54। इस टाइप का क्वेश्चन क्लास 6 मिलिट्री स्कूल में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें देखो देख क्या रखा है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको -20 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे फ्रॉम -10 से। मींस क्या है -10, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको -20 को। क्लियर, मैक्सिमम बच्चे इसमें मिस्टेक करेंगे 100% है, जबकि करना क्या है सब्ट्रैक्ट -20 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -10 में से। तो -10 सब्ट्रैक्ट -20 -10 माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो गया प्लस का 20, बड़ा नंबर किसका प्लस का, तो प्लस 20 से 10 को सब्ट्रैक्ट किया 10, प्लस का 10 बोल दो चाहे 10 बोल दो,
तो यहाँ पे 10 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 55, नंबर ऑफ फेसेस इन क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में नंबर ऑफ फेसेस कितना होता है? नंबर ऑफ फेसेस में आपको बता देता हूं, जो आपका क्यूबॉइड होता है, मीन्स ये जैसे आपका क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, तो इसमें आपको नंबर ऑफ फेसेस पूछा है। तो फेसेस 1 2 3 4 5 6, तो देखो नंबर ऑफ फेसेस कितना होता है, ध्यान रखना, फेसेस 6 होता है। वर्टेक्स कितना होता है? वर्टेक्स का मीन्स कॉर्नर 8 होता है। वर्टेक्स मीन्स जैसे ये वर्टेक्स हो गया 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ एजेस की बात करते हैं। नंबर ऑफ एजेस आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैंने जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में नंबर ऑफ फेसेस आपके कितने होते हैं? फेसेस 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स मैंने आपको बता दिया 8 होता है। नंबर ऑफ एजेस आपको बताना है, क्लियर। एंड इसका एक फॉर्मूला भी होता है, यूलर फॉर्मूला। अगर आपको यूलर फॉर्मूला पता है तो वो भी आपको राइट करना है कमेंट बॉक्स में। बट ये तो आपको बताना है नंबर ऑफ एज कितना होता है, नंबर ऑफ एजेस जिनको हम साइड भी बोलते हैं, क्लियर। तो क्यूबॉइड में नंबर ऑफ एजेस कितना होता है आपको कमेंट बॉक्स में राइट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टू एक्सप्रेशन आर लाइक टर्म। लाइक टर्म का मीन सेम वेरिएबल, जिसमें सेम वेरिएबल हो वो आपके लाइक टर्म्स होते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें अक्स है, इसमें अक्स वाई सेम है, नहीं है, तो ये कैसा अनलाइक है, ये कैसा अनलाइक, ये दोनों अनलाइक टर्म हो गए। इसमें अक्स है, इसमें अक्स स्क्वायर है, ये भी कैसे हो गए अनलाइक। इसमें अक्स है, इसमें भी अक्स है, दोनों में सेम है, तो ये कैसे हो गए लाइक टर्म। तो आपका सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 57। वी इफ वी सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से। तो ये कैसे करेंगे? इसमें लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? इसको कंप्लीट को ब्रैकेट में रखना। अगर आप इसको ब्रैकेट में रखोगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इस जो कंप्लीट है इसमें से इस कंप्लीट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 4a माइनस 7ab, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? ब्रैकेट के बाद माइनस है तो ये सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा नेगेटिव, तो जब क्या हो जाएगा 12a ऐसे कैसे माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस प्लस माइनस का 4 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए, प्लस का 7ab माइनस प्लस माइनस का 3b माइनस प्लस माइनस का 12। तो फिर कितना हो जाएगा? 12a लाइक टर्म है, माइनस 4 है, 12a माइनस 4 है, कितना हो गया 8 है, माइनस का 3ab और प्लस का 7ab, बड़ा नंबर माइनस का, माइनस का साइन 2ab माइनस 2ab प्लस का 5b माइनस का 3b, 5 माइनस 3 2b, तो प्लस का 2b माइनस का 3 माइनस का 12, तो माइनस का 15, क्लियर। तो 8a माइनस 2ab, 8a माइनस 2ab प्लस 2b, तो ये तो आउट हो गया। 8a माइनस 2ab प्लस 2b यस, एंड माइनस 15, ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसमें एक जो बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं, बाकी ऐसे रखते हैं। इसको कंप्लीट को सब्ट्रैक्ट करना ना, तो आपको इसको ब्रैकेट में रखना है एंड यहाँ पे माइनस रखना है। अब जो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस प्लस माइनस आ गया यहाँ पे माइनस आ गया, ये फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस आ गया यहाँ पे, ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो गया माइनस आ गया, एंड ये आपका यहाँ पे माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो गया माइनस आ गया। क्योंकि आपको पता होगा नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नेगेटिव आएगा, एंड नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना साइन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। 58 क्या है? द प्रोडक्ट का मीन मल्टीप्लाई किसका? 4x एंड 0 और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 4x मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू क्या आता है 0। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? आपका 0 आता है। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है। एंड आपको कमेंट बॉक्स में राइट करके बताना है, अगर मैं 0 में किसी नंबर का डिवाइड दे दूं तो क्या आएगा?
अगर जीरो में किसी नंबर का डिवाइड दे दूं तो क्या आएगा आपको बताना बेटे, क्लियर। एंड इसमें क्या आएगा, रिजल्ट जीरो आएगा, मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आपको कमेंट बॉक्स में राइट करके बताना है व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना। नेक्स्ट देखो 59, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विथ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट्स आर 5x, मींस लेंथ कितना है 5x, ब्रेथ कितना है 3x स्क्वायर एंड हाइट कितना है 7x की पावर 4 रेस्पेक्टिवली। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वी नो वॉल्यूम इक्वल टू L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, ये क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे L कितना है, L BH का मींस L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, तो L कितना 5x मल्टीप्लाई B कितना 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई H कितना 7x की पावर 4। पहले तो नंबर से नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 15 से 1 जा 105 एंड पावर देखो x का पावर यहाँ पे कितना 1 है, x का पावर 2 है, x का पावर 4 है, तो 2 + 1 3 + 4 7, x का पावर कितना हो जाएगा 7, तो 105 x की पावर 7, 105 x की पावर 7, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इज करेक्ट आंसर। इसमें देखो होता है क्या है, अगर बेस सेम हो एंड मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स क्या होता है आपका ऐड होता है m + n, क्लियर। तो यहाँ पे क्या पावर, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, सभी में बेस सेम था तो पावर ऐड हो कितना हो गया x की पावर 7। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है 6 pipes are required to fill a tank 1 hour 20 minutes, 1 hour 20 मिनट में अगर किसी टैंक को फिलअप करना है तो 6 पाइप की रिक्वायरमेंट होगी। इफ वी यूज 5 सच टाइप्स ऑफ पाइप, अगर उसी टाइप के अगर 5 पाइप होते हैं, हाउ मच टाइम इट विल टेकन टू फिल द टैंक, तो टैंक को फिलअप करने में कितना टाइम लगेगा, ये यूनिटरी मेथड से हम इसको कर लेंगे सोल्व। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे नंबर ऑफ पाइप ले लेते हैं, नंबर ऑफ पाइप एंड यहाँ पे टाइम ले लेते हैं। अगर 6 पाइप होते हैं तो 1 आवर 20 मिनट में फिलअप करते हैं, टाइम को देखो मिनट में ले लेते हैं, क्लियर। अगर 6 पाइप होते हैं तो 1 आवर 20 मिनट में कितना मिनट हो जाएगा, 1 आवर में 60 मिनट्स एंड 20 प्लस 20 कर देंगे तो 80 मिनट्स हो गया। 6 पाइप 80 मिनट में फिलअप करते हैं, तो अगर उस टाइप के 5 पाइप्स होते हैं, 5 पाइप्स होते हैं तो कितना टाइम लगेगा। अब देखो पाइप अगर इंक्रीज होंगे, पाइप ज्यादा होंगे तो उसको टैंक को जल्दी फिलअप कर देंगे, क्लियर। एंड पाइप अगर कम होगा तो टैंक को ज्यादा टाइम लगेगा फिलअप करने में, तो मीन वन साइड इंक्रीज वन साइड डिक्रीज, तो कैसा इनवर्स प्रपोर्शन है, इनवर्स प्रपोर्शन में अप डाउन मल्टीप्लाई होता है, तो 5 × x = 6 × 80। 5 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 3 रिमाइंडर, तो 5 6 जा 30, तो कितना हो जाएगा x = 16 6 जा 96, मिनट की बात कर रहे हैं तो 96 मिनट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 96 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, इफ 12 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 50 आवर्स, 12 वर्कर्स है जो किसी वॉल को 50 आवर्स में कंप्लीट बना देते हैं, हाउ मेनी वर्कर्स, कितने वर्कर्स की जरूरत होगी, विल बी रिक्वायर्ड, कितने वर्कर्स की जरूरत होगी, टू डू द सेम वर्क इन 40 आवर्स, अगर उसी वर्क को 40 आवर्स में कंप्लीट करना हो तो कितने वर्कर्स की जरूरत होगी। तो देखो ये भी आपका यूनिटरी मेथड से कर लेंगे इसको, नंबर ऑफ वर्कर्स ले लो एंड नंबर ऑफ आवर्स ले लो। यहां पे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स एंड यहाँ पे आवर्स, 12 वर्कर्स होते हैं तो 50 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, उसको 40 आवर्स में कंप्लीट करना है तो कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, x ले लो यहाँ पे। अब देखो वर्कर्स अगर ज्यादा होंगे तो आवर्स कम टाइम पीरियड लगेगा, अगर वर्कर्स ज्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा, एंड वर्कर्स अगर कम होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, मींस वन साइड इंक्रीज वन साइड डिक्रीज। इस कंडीशन में क्या होता है, इनवर्स प्रपोर्शन होता है, इनवर्स प्रपोर्शन में अप डाउन मल्टीप्लाई करते हैं, तो x × 40 = 12 × 50, 10 से 10, 4 1 जा 4 3 जा, x = 3 5 जा 15 वर्कर्स, 15 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन 62 है, द जनरल फॉर्म ऑफ नंबर एबीसी, एबीसी एक नंबर, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, एबीसी नंबर है, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा,
सी कहाँ पे यूनिट प्लेस पे है, बी कहाँ पे टेंस प्लेस पे या 100 प्लेस पे। तो 100 प्लेस पे उसको 100 से मल्टीप्लाई 100a प्लस बी क्या टेंस प्लेस पे कितना हो जाएगा 10b प्लस सी यूनिट प्लेस पे तो यूनिट 1 से मल्टीप्लाई सी। तो 100a प्लस 10b प्लस सी, 100a प्लस 10b प्लस सी। आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इज करेक्ट आंसर। क्लियर। जो 10 प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो एंड जो आपका 100 प्लेस पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100a प्लस 10b प्लस सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 63, द नंबर 2146587 2146587 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है? एक 7 3 11 चेक कर लेते हैं, सबसे पहले 3 से चेक कर लेते हैं। तो कितना सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस 4 7 प्लस 6 13 13 प्लस 5 18 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24 24 प्लस 7 कितना हो जाएगा 33 सॉरी 24 प्लस 7 31। एक बार दोबारा ऐड कर लेते हैं 8 प्लस 7 कितना हो गया 15 5 20 26 26 प्लस 4 30 30 प्लस 1 31 31 प्लस 2 33 33 आ रहा है इनका सम ऑफ डिजिट कितना 33 है जो 3 से डिविजिबल है। तो ये नंबर आपका 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, 3 से नहीं होता हम 7 से चेक करते, 7 से भी नहीं होता तो 11 से चेक करते एंड 11 से भी नहीं होता तो नन ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर होता। बट ये 3 से डिविजिबल हो गया तो 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 64, if a cuboid box has height length and width are 20 cm 15 cm 10 cm means length कितना उसका 20 cm, breadth कितना आपका 15 cm and height कितना आपका 10 cm। then its total surface area of cuboid क्या होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका क्या होता है TS ऑफ क्यूबॉइड होता है। तो यहाँ पे जब उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 ब्रैकेट LB डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके पुट कर देता हूं LB का 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा 300 प्लस BH का मीन्स 15 इंटू 10 कितना हो गया 150 प्लस HL का मीन्स 10 इंटू 20 कितना हो गया 200 300 प्लस 200 500 500 प्लस 150 कितना हो गया 650। तो 2 इंटू 650 2 0 2 5 10 1 कैरी 6 2 12 प्लस 1 13 1300 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ना तो स्क्वायर यूनिट हो गया 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। क्लियर। आपको फॉर्मूला बताना है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड डायगोनल क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपको कमेंट बॉक्स में राइट करके बताना। क्लियर। इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 65, द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना है वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब आएगा। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब आएगा। एंड बेस एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस का मीन्स L इंटू बी एल बी कितना है इसका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड ये वॉल्यूम दे रखा है आपको 275। वॉल्यूम कितना है 275। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 275। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हाइट। तो हाइट ऐसे जैसे एल बी का वैल्यू दे रखा कितना 25 तो 25 इंटू हाइट इज इक्वल टू 275। 25 से कैंसिल हो रहा है यस 25 वन टाइम 25 से वन टाइम 2 रिमाइंडर तो फिर कितना हो गया 25 बन गया 25। तो हाइट इक्वल टू कितना आ गया 11 सेंटीमीटर की बात करें सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 66 है 5 to 7 8 is a square then what will be the unit place। 5 to 7 8 is squared। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो then what will be the unit place पे क्या आएगा मीन्स 5 2 7 8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगा। क्लियर। तो आपको इसको कंप्लीट का स्क्वायर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट कितना 8 का स्क्वायर करो आप डायरेक्ट 8 का स्क्वायर 64 तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो
क्वेश्चन नंबर 67, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन लाइज 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, 9 की स्क्वायर एंड 10 के स्क्वायर के मिड में कितने नंबर्स है। इसके लिए क्या करेंगे आप, इसका ट्रिक होता है 9 प्लस 10 माइनस 1, 9 प्लस 10 19 माइनस 1, कितना आ जाएगा 18 नंबर किसके मिड में है, 9 की स्क्वायर एंड 10 की स्क्वायर के मिड में कितने नंबर्स है, 18 नंबर्स है। मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 68 है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री है एंड ए बी इक्वल टू एसी है। जब आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये ए है, ये आपका बी है, ये सी है, राइट एंगल इस पे देखा है, मीन्स है कितना 90 डिग्री है, क्लियर। एंड ए बी इक्वल टू एसी है, जो ए बी है किसके इक्वल है, एसी के इक्वल, दोनों साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल अगर एक्स है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा एक्स। अगर साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। द वैल्यू ऑफ एंगल बी, तो एंगल बी का वैल्यू हमें पता लगाना है। ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री इंटू एंगल्स का, तो x प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस x 2x, 180 माइनस 90 90 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 45 डिग्री, x का वैल्यू 45 है तो एंगल बी भी आपका 45 डिग्री होगा एंड एंगल ए, वो सॉरी ए तो आपका 90 डिग्री हाई एंड एंगल सी भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। एंगल बी पूछा गया 45। ट्रायंगल में ध्यान रखना है, अगर टू साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस ट्रायंगल में जितना साइड्स इक्वल होता है उतने एंगल्स इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। स्केलन की बात करते हैं, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता, मींस कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा तो कोई भी एंगल्स उसका इक्वल नहीं होगा। बात करते हैं इसकी आइसोस्केल्स की, तो मींस अगर टू साइड्स इक्वल है तो टू एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखो, तो इसमें 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 69 है, ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस कॉल्ड, अगर कोई लाइन है जैसे टू लाइन से इनको इंटरसेक्ट कर रही है, मिनिमम टू या टू से मोर लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो कौन सा लाइन होता है आपका ट्रांसवर्सल लाइन। मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पैरेलल लाइंस क्या होता है, टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मींस उनको आगे पीछे कितना है प्रोड्यूस कर दो वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एंड फिर परपेंडिकुलर लाइंस, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल फॉर्म, मीन जैसे लाइन है इसको राइट एंगल फॉर्म पे इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइंस होती है। एंड कॉन्करेंट लाइन क्या होता है, थ्री और मोर लाइंस मीट एट ए पॉइंट, मींस थ्री या थ्री से लाइन एक ही पॉइंट पे आके मीट करती है तो कैसी लाइन होती है, कॉन्करेंट लाइन होती है। ये सभी क्या कॉन्करेंट लाइंस है, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो लाइन टू या टू से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70, here ABC is isosceles triangle, isosceles triangle है which AB equal to AC, जो AB साइड है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, क्लियर। ये आपको दे रखा है इसमें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A, एंगल A का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर ये साइड है इसका अपोजिट एंगल ये साइड है इसका अपोजिट एंगल ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, मींस ये तो कितना आ गया, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो इसको फाइंड आउट कर लो, कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल A आपको नहीं पता, फाइंड आउट करना है। एंगल B का वैल्यू 40, C का भी 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 40 40 180, सॉरी 40 डिग्री कितना हो गया 80 डिग्री। एंगल A प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 80 प्लस के जगह माइनस का हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। एंगल A इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 डिग्री। एंगल A का वैल्यू कितना आ गया 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 71, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 15:18, मींस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। रेशियो इस टाइप से अपॉन राइट कर सकते हैं। इनका रेशियो कितना है 15:18, क्लियर। तो ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। सीपी कितना 15, एसपी कितना 18। सीपी लेस कॉस्ट प्राइस लेस देन सेलिंग प्राइस, तो इस कंडीशन में क्या होता है, लॉस सॉरी प्रॉफिट होता है। जब भी कॉस्ट प्राइस लेस देन सेलिंग प्राइस होता है या सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, मींस कम में खरीद रहा ज्यादा में बेच रहा तो प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का होगा 3 का, प्रॉफिट कितने का हो गया 3 का।
प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट कितने का 3 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 15 मल्टीप्लाई 100, 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 2 जा एंड 0 का 0, 20% प्रॉफिट, जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 72, if 2/3 of a number is 6 find the number। किसी नंबर का 2/3 कितना है 6 है, देन फाइंड द नंबर। मैं लेट कर लेता हूं, नंबर कितना है x है, x का 2/3 कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ x, 2/3 ऑफ x इक्वल टू कितना 6 है, ऑफ का मींस मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 6/1, 2 1 जा 2 3 जा x into 1 x/3 इक्वल टू 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x को 1 से x, 3 को 3 से 9, मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 73, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 100 मीटर स्क्वायर इफ इट्स बेस कितना है 10 मीटर है, देन फाइंड इट्स हाइट, हमें हाइट फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल टू कितना है 100 मीटर स्क्वायर। बेस आपको देगा कितना 10, तो पुट कर दो 1/2 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई हाइट इज इक्वल टू 100। यहाँ पे देखो 2 से 1 टाइम, 2 से 5 टाइम, 5 से 2 टाइम एंड 0 20। हाइट कितना आ गया आपका 20 एंड सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर तो मीटर 20 मीटर। हाइट कितना देगा 20 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन 74, if cost of 5 books and 3 pens is ₹500 means 5 books plus 3 pen, दोनों का कॉस्ट कितना ₹500 है। if cost of 1 pen is ₹100, 1 पेन कितने रुपीज का है 100 रुपीज का है, 1 पेन कितने रुपीज का 100 रुपीज का है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स, तो हमें 2 बुक्स का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। जो 1 पेन का कितना 100 रुपीज है, तो यहाँ पे कितने पेन है 3 पेन है, तो 3 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, 3 पेन का कितना हो जाएगा 300, तो 5 बुक्स प्लस 300 इक्वल टू 500, 300 प्लस का इधर आते माइनस का हो जाएगा, तो 5 बुक्स इज इक्वल टू 500 माइनस 300, 5 बुक्स इज इक्वल टू 500 माइनस 300 200, तो 1 बुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा 200/5, 5 1 जा 5 4 जा 0 का 0 40, तो 1 बुक का कॉस्ट कितना आ गया ₹40। 1 बुक का कॉस्ट ₹40 है, हमें क्या फाइंड आउट है कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स, तो 2 बुक्स का कितना हो जाएगा 40 इंटू 2 80 रुपीज, 40 मल्टीप्लाई 2 ₹80 आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है व्हाट इज द सम ऑफ इटसेल्फ कॉम्प्लीमेंट। इटसेल्फ कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है, देखो इटसेल्फ कॉम्प्लीमेंट, इटसेल्फ कॉम्प्लीमेंट होता है 45 डिग्री एंड इटसेल्फ सप्लीमेंट, इटसेल्फ सप्लीमेंट होता है 90 डिग्री। तो दोनों का सम पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ इटसेल्फ कॉम्प्लीमेंट, खुद का कॉम्प्लीमेंट्री खुद ही होता है, मींस 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 होता है, 90 का सप्लीमेंट्री 90 होता है। तो दोनों का सम पूछा है, इटसेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री 45, इटसेल्फ सप्लीमेंट्री 90 डिग्री, दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 प्लस 45, 5 प्लस 0 5, 9 प्लस 4 13, 135 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। एंड 1 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको क्या बताना है इटसेल्फ रेसिप्रोकल नंबर, इटसेल्फ रेसिप्रोकल, इटसेल्फ रेसिप्रोकल कौन सा नंबर होता है वो आपको बताना बेटे। क्लियर। एंड आपके 75 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 4 रहेगा, पार्ट 4 में क्या करेंगे, पार्ट 4 में आपका क्वेश्चन नंबर 76 टू क्वेश्चन नंबर 100, तो हमारे 100 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। जो 100 क्वेश्चन 4 पार्ट में हो गए,
76 to 100 फोर्थ पार्ट में हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। एंड थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 75 हो गया। क्लियर। एंड फोर्थ पार्ट में आपके कंप्लीट 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके बेटे। एंड जो आपके 3 पार्ट्स है, सॉरी 2 पार्ट्स जो पहले हो चुके, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके बेटे, थैंक यू।